An aeroplane weighing 39.24 kilonewton is flying in a horizontal direction. एक एरोप्लेन है जिसका वेट कितना है 39.24 किलो न्यूटन, जो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एट 360 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बताई हुई 360 किलोमीटर पर आवर है। द प्लेन स्पेन इज 15 मीटर, तो प्लेन का स्पेन जो हमें बताया हुआ है 15 मीटर है। स्पेन मीन के लेंथ जो हमारे पास है, इसकी कोड की मीन के हमारे पास 15 मीटर है। एंड हैज अ विंग सरफेस ऑफ एरिया ऑफ 35 मीटर स्क्वायर, और एरिया बताया हुआ है विंग का वो 35 मीटर स्क्वायर है। इफ द ड्रैग कोएफिशिएंट इज 0.03 और डेंसिटी 1.22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो डिटरमाइन करें कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। हमें कोएफिशिएंट लिफ्ट फाइंड आउट करना है, मीन के CL। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लेन, तो हमें पावर फाइंड आउट करना है। और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बाउंड्री लेयर सर्कुलेशन, और बाउंड्री लेयर सर्कुलेशन की हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले पहले डेटा बना रहे हैं। वेट कितना है 39.24 न्यूटन, और वेलोसिटी कितनी है 360 किलोमीटर पर आवर। तो 360 को हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड। तो 360 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें और 3600 से डिवाइड कर लें। तो इसमें 60 इंटू 60 लिखा है, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं 60। तो 60 इंटू 60, तो हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड हो गया। ये स्पेन कितना है हमारे पास, ये बताया है 15 मीटर। तो लेंथ कितनी है 15 मीटर, और एरिया कितना है 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और CD कितना है 0.03, और रो कितना है 1.22। तो हमारे पास W आ जाएगा। हमारे पास हमने क्या करना है, अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट करना है। हमें प्लेन में पढ़ा था, हमने एरोफॉइल के चैप्टर में ये पढ़ा है कि वेट इज इक्वल टू लिफ्ट, वेट ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू लिफ्ट, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वेट इज इक्वल टू CL इंटू रो यू स्क्वायर अपन 2 है। तो वेट कितना है 39.24 किलो न्यूटन। तो हम न्यूटन में हमारे नॉर्मल ले रहे होते हैं, तो 39.24 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा ये। तो 39.24 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू CL। एंड टू डेंसिटी कितनी है 1.22 लिख रहे हैं, इसमें 1.2 लिखिए, इंटू हाँ पास यू कितना है 100, तो स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया 35 है। तो ये पुट करेंगे हम, तो CL आ जाएगा हमारे पास। CL इज इक्वल टू 2 इंटू 39.24, ठीक है। 2 इंटू 39.24 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 35। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे इनको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.187, ठीक है। तो CL का आंसर आएगा 0.187। इस तरह पावर रिक्वायर्ड हमें मालूम करना है। पावर रिक्वायर्ड हमें पता है किस तरह आता है, हमें FD इंटू यू हमने पढ़ा था। तो हमारे पास पावर रिक्वायर्ड हम पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है FD इंटू यू। तो FD हमने फाइंड आउट करना है। FD इज CD इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। ये फार्मूला यूज होता है, तो ये नॉर्मली स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ये हमारे पास क्या है, FD इज CD इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो हमारे पास FT कितना आएगा, यहाँ पर FT हमारे पास आएगा 0.0, बल्कि CD हमने वैल्यू पुट करनी है, तो CD की वैल्यू हमें गिवन है 0.03, रो 1.22 इंटू यू कितना है, यू हमारे पास 100 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 35, तो ये हो जाएगा 6300 न्यूटन। तो ड्रैग फोर्स कितना हो गया 6300 न्यूटन। इस तरह पावर रिक्वायर्ड कैसे आएगा, हमारा पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू FT इंटू यू से। तो FT कितना है हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 6300 इंटू यू कितना है 100, ठीक है। तो 6300 इंटू 100, तो हमारा पावर आ जाएगा 63,000 वाट में 63,000,006,30,000 या जो भी है, देखना इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करें, तो इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर लिया है। तो हमारे पास 630 आ गया। वैसे आता 6,30,000 वाट, तो हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 630 किलोवाट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट हमने थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ बाउंड्री लेयर सर्कुलेशन। तो बाउंड्री लेयर सर्कुलेशन का हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या है FL इज इक्वल टू रो L U इनटू सर्कुलेशन की सिंबल्स, ठीक है। तो FL हमने फाइंड आउट कर लिया है कितना है
हमने एफ एल फाइंड आउट किया है वो हमें कितना मिला था, एफ एल जो हमें था गिवन था लिफ्ट फोर्स, तो वो कितना है, वो हमारे पास है 39.24। तो हमारे पास 39.24 जो है वेट जो है हमारे पास लिफ्टी की रेट हो रही है, तो 39.24 जो हमारे पास, इसलिए हमने 39.24 जो है वेट ले लिया है लिफ्ट की जगह। ठीक है, तो हमारे पास ये लिफ्ट वही क्रिएट हो रही है। दिस इज x13 इज इक्वल टू 1.22 इंटू 15, लिफ्ट क्या है 15 इंटू 100 इंटू सर्कुलेशन। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। इसमें हमने क्या किया है, इसको हमने सोल्व किया, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 39.24 x03 डिवाइड बाय 1.22 इंटू 15 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन की वैल्यू आ जाएगी 21.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। A jet plane weighing 24.5 kilonewton and having a wing area of 16.7 meter square flies at a velocity of 950 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जेट प्लेन है जिसका वेट कितना है 24.5 किलो न्यूटन, मीन के एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा यूनिट इसका। ठीक है, तो वेट कितना है 24.5 किलो न्यूटन है। ठीक है, हैविंग अ विंग एरिया ऑफ 16.7 मीटर स्क्वायर, फ्लाइज एट वेलोसिटी 950 किलोमीटर पर आवर। जो वेलोसिटी 950 किलोमीटर पर आवर पे फ्लाई कर रहा है, तो 950 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, तो 264 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। व्हेन द इंजन डिलीवर 6125, तो इंजन डिलीवर कितना कर रहा है 6125 किलोवाट, क्या होगा पावर होगा, ये पावर कितना है 6125 किलोवाट पावर है। अब बताया हुआ है 65% ऑफ द पावर इज यूज्ड टू ओवरकम द ड्रैग रेजिस्टेंस। तो 65% जो पावर है वो यूज हो रहा है कहाँ पर, ड्रैग रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। ऑफ द विंग कैलकुलेट करें, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, हमने कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट को कैलकुलेट करना है, और ड्रैग को ऑफ द विंग टेक डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इतनी लेनी है। ठीक है, तो ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और ड्रैग को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है प्लेन में कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या हो, लिफ्ट क्या होता है, हमारे पास वेट ऑफ जेट ऑफ प्लेन इज इक्वल टू लिफ्ट फोर्स। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स के इक्वल होता है, तो हमें पता है कि वेट कितना है 24.5, और लिफ्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है CL रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए है। तो ये सारी चीजें हमें गिवन है, तो इनकी वैल्यूज हम जो है पुट कर रहे हैं इसमें। तो हमने इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर ली, तो CL इज इक्वल टू CL इंटू 1.208 एक्सपोनेंट इंटू 264 स्पीड गिवन थी, स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 16.7 इज इक्वल टू 24.5 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो CL हमारे पास आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करें 0.30348। ये कैसे आया, इसमें हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे ले आए, बल्कि इसको ऊपर लिखे हैं 24.5 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.208 इंटू 264 का स्क्वायर, तो 0.03 जो है हमारे पास ये वाला जो है 348, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम ड्रैग रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे आया, एफ टी इंटू यू हमारे पास लिया जाता है, पता है कि ड्रैग रेजिस्टेंस को, तो हमें कितना फाइंड करना है, एफ टी इंटू यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.65, 65% जो हमारे पास यूज हो रहा है ये ओवरकम कर रहा है ड्रैग को, तो 0.65 इंटू 6.25 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आया इसमें तो वो आप पुट कर लें, तो एफ टी इंटू यू का आपके पास रिलेशनशिप मिल गया, तो हमें पता है एफ टी इंटू यू किसके बराबर है। ठीक है, तो हमारा एफ टी की वैल्यू क्या है हमें पता है, सी डी रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो एफ डी फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, एफ डी हमारे पास कितनी आ रही है, सी डी इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। अब हमारा ये आ गया। ठीक है, तो इसकी हमने वैल्यू पुट कर ली है इस फॉर्मूले में। ठीक है, एफ टी क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर ली हमने, एफ टी कितना होता है हमारे पास, सी डी रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। अब यू कौन से आया यहाँ, ये वाला यहाँ से आ गया यू, तो यू की वैल्यू हमने पुट कर ली सिंपली, तो ये u आ गया यहाँ पर, तो ये u क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, तो बकाया वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0.65, और ये हमें यहाँ पर गिवन था 6125 एक्सपोनेंट 3, तो इसकी वैल्यू पुट कर ली, तो हमने सी डी यहाँ से निकाल सकते हैं, सी डी इंटू रो की वैल्यू पुट करी 1.208 इंटू वेलोसिटी ने 264 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 16.7 इंटू 264 दिस इक्वल दिस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके
हम सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी 0.0214। होपफुली ये सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑन अ फ्लैट प्लेट ऑफ 2 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ। ठीक है, तो अब फ्लैट प्लेट है, उसकी थिकनेस बताई गई कि 2 मीटर लेंथ है और विड्थ कितनी है 1 मीटर है। एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इन अ wind tunnel with a wind speed of 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक wind tunnel लिया गया है, उसमें एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है, उसमें स्पीड जो ली गई है 50 किलोमीटर पर आवर, मीन के यू कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है। और एरिया हमें मिल जाएगा, फ्लैट प्लेट है, लेंथ इनटू ब्रेड से हमें मिल जाएगा एरिया। तो लेंथ इनटू विड्थ कितना है 2 इंटू 1, तो 2 मीटर का एरिया मिल जाएगा। तो नीचे आप देखेंगे ये तो मेंशन किया गया है। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड है। द प्लेट इज कीप्ड इन सच एन एंगल दैट कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट आर। अब बता रहा है कि हमने प्लेट को इस तरह रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट का और ड्रैग का जो वैल्यू है CL और CD की 0.18। ठीक है, अब CD कितना है 0.18 और CL कितना है 0.9 रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन ड्रैग फोर्स, हमने FT फाइंड आउट करना है। लिफ्ट फोर्स FL, रिजल्टेंट फोर्स मीन की टोटल फोर्स F, और पावर एक्सर्टेड बाय एयर स्ट्रीम ऑन दी प्लेट। अब पावर जो कितना एक्सर्ट होगा बाय द एयर स्ट्रीम, जबकि डेंसिटी ऑफ एयर बताई गई है। तो ये आप रिमेंबर भी कर सकते हैं, 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड ली जाती है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सिंपली हमने फार्मूला पुट करना है, एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो यू स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2। तो यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर को पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो पता है किलोमीटर कितने होते हैं 50 में, तो 1000 किलोमीटर होते हैं। 50 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 50 इंटू 1000, अब आवर है, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट, तो डिवाइड बाय 3600 या 60 इंटू 60। तो ये स्पीड आपको मिल जाएगी 13.89। तो इसमें हमने पुट कर लिया एफडी में। सीडी का कोफिशिएंट हमें गिवन था 0.18 और 1.15 डेंसिटी गिवन है, वी हमें कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर लिए। 13.89 अपॉन 2 इंटू एरिया कितना है 2। तो हमें एफडी मिल गया 39.94 न्यूटन। अब एफएल हमने फाइंड आउट करना है। एफएल क्या हमारे पास, एफएल का सेम फॉर्मूला होगा ना, जी हाँ, सिर्फ सीएल का CL फर्क होगा होगा। खाली, ठीक है ना। तो FL इज इक्वल टू CL इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो CL की वैल्यू खाली पुट करनी है इसमें 0.9 इंटू 1.15 इंटू एक्सपोनेंट 13.89 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 199.7 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास किस तरह आएगा, हमने जो पढ़ा था पहले, तो उसमें था सर कि सीएल F इज यहाँ पर इक्वल क्या है? टू, इसमें F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ टी स्क्वायर प्लस एफ एल स्क्वायर। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ है। तो अंडर रूट ऑफ एफ टी कितना है 30 जो भी है 39.94 होल स्क्वायर प्लस 199.7 होल स्क्वायर, मतलब इनको स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका सोल्व करेंगे और अंडर रूट लेंगे तो 203.65 न्यूटन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स की अगर एंगल फाइंड आउट करना चाहे तो किस तरह, कौन सी होगी, ठीक है, तो एंगल होगी थीटा जो टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट हमें पता है कि लिफ्ट फोर्स होती है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, लिफ्ट फोर्स होती है, हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि लिफ्ट जो होती है वर्टिकल कंपोनेंट होती है और ड्रैग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है। तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाई अपॉन एक्स लेते हैं। तो वाई अपॉन एक्स जो हमारे पास है एफ एल अपॉन एफ टी क्या हो जाएगा, एफ एल कितना है 199.7 डिवाइड बाय 39.94, दिस इज इक्वल 78.69 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पावर एक्सर्टेड कितना होगा, हमें पता है कि पावर क्या होता है, हमें पता है पावर का फार्मूला क्या होता है, वैसे नॉर्मली किसी को याद है, तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी आया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली। तो पावर को फाइंड आउट करने के लिए एफ टी कितना है 39.94 इंटू 13.89, तो 554.7 वाट आ जाएगा। पावर एग्जर्ट इतना हुआ एयर स्ट्रीम से थ्रू दी प्लेट, क्योंकि प्रेशर का जो हम लेंगे
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं नॉर्मली, तो इसलिए हमने ये ले लिया। इस तरह का एक और न्यूमेरिकल है, the vertical component of the landing speed of a parachute is 6 मीटर पर सेकेंड। अब बताया हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लैंडिंग स्पीड जो है किसी भी पैराशूट का जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है। ट्रीट द पैराशूट एज एन ओपन हेमिस्फीयर, तो हमें इसको हेमिस्फीयर के तौर पे कंसिडर करना है। एंड डिटरमाइन इट्स डायमीटर, और इसका हमने डायमीटर बताना है, इसका डायमीटर बताना है। इसको हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में मीन के फुल जो है सर्किल नहीं है ना फुल स्फीयर है, तो हेमी है, ठीक है, तो मीन के हाफ, ठीक है। तो हमारे पास हेमिस्फीयर एंड डिटरमाइन इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। इफ द टोटल वेट टू बी कैरीड इज 1200 न्यूटन, डब्ल्यू बताया हुआ है हमें कितना है 1200 न्यूटन, और टेक डेंसिटी बताई हुई है इतनी लेनी है 1.208 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और CD बताई गई है 1.33, ठीक है। तो हमें ड्रैग कोएफिशिएंट बताया हुआ है, डेंसिटी बताई हुई है, तो यहाँ पहले डेटा बना लेना। तो हमारे पास ये क्या है, U 6 मीटर पर सेकेंड है, इस तरह वेट कितना है, और रो और 1.33 ये गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिटरमाइन करना है डायमीटर, तो हमने डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है इसका। तो हमें पता है कि कोई भी सर्किल होता है नॉर्मली हमारे पास, ठीक है ना, तो उसका डायमीटर क्या लेते हैं, एरिया क्या लेते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये हेमी है, तो इसलिए हमारे पास इनिशियली हम पाई बाय 4 डी स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ डी, या हमारे पास ड्रैग, इसमें क्या है सर पाई डी स्क्वायर। हमारे पास एरिया जो है हेमिस्फीयर का हमारे पास इनसाइड का लेना है। जैसे कि आपको पता है कि जो पैराशूट होता है इनसाइड यहाँ पर सर्कुलर होता है, तो ऊपर तो कुछ ना कुछ एरिया वेरिएशन हो रही होती है, लेकिन यहाँ का हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर अभी हमें डी मालूम करना है, और एरिया भी इनिशियली हमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कंसीडर करते हैं कि अब ये मूव किस तरफ कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, तो इसलिए हमारे पास जो है ड्रैग कोफिशिएंट लेंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट ही ले रहे होंगे इस केस में, क्योंकि हमें लिफ्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। सर लेकिन आपने जैसे कि अभी हमारे पास सिंपली इसने बताया वर्टिकल कंपोनेंट है इसका जो स्पीड का, इसलिए हम ड्रैग को हम क्या ले रहे हैं, वर्टिकली ले रहे हैं, क्योंकि हमने ड्रैग की डेफिनेशन जो पढ़ी थी कि ड्रैग होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड, तो ये अपोजिंग कर रही होती है मूवमेंट को, ठीक है ना। तो वहाँ पर अभी लिफ्ट क्रिएट हो रही है, इसमें सिंपली नॉर्मली अभी लिफ्ट का कंपाउंड गिवन नहीं है, इसलिए हम ड्रैग ले रहे हैं। तो वहाँ पर फार्मूला है एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो यू स्क्वायर इंटू ए अपॉन 2, ठीक है। तो हमें दूसरे कंपोनेंट सारे गिवन है, खाली डी नहीं, ए नहीं गिवन, ए की जगह पाई बाय 4 डी स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1200 एफ टी गिवन है, और सी डी 1.33, ठीक है। इस तरह 1.208 इंटू हमें ये गिवन है v 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। डी क्या है, डी हमारे पास मालूम करना है अपॉन 4, तो हमने डी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डी जो हमारे पास आ जाएगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 इंटू 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 4 डिवाइड बाय 1.33 1.0208 इंटू 6 स्क्वायर मीन 36 इंटू पाई। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपका 52.83 आ रहा है, या जो भी है देख लेना कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर मेरे ख्याल कोई मिस्टेक्स की हुई है इन्होंने, ठीक है। तो आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है, जो भी कैलकुलेटर थ्रू आंसर आए तो हमारे पास आंसर आएगा जो मीटर्स में आएगा। Experiments were conducted in a wind tunnel at 50 km per hour on a flat plate of a size 2 into 1 meter. एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था विंड टनल में 50 किलोमीटर पर आवर जो हमारे पास स्पीड गिवन थी, और प्लेट की साइज बताई गई 2 मीटर इंटू 1 है, तो एरिया मिल जाएगा, फ्लैट प्लेट है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ द एयर इज, हमें जो है इस पे वेट पता हुआ है, इस पे वेट मीन डब्ल्यू स्मॉल, ठीक है ना। तो इस पे वेट क्या होता है, वेट अपॉन डेंस, स्पेसिफिक वेट हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पे वॉल्यूम लेते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यूनिट, तो इस पे वेट हमें पता है डब्ल्यू से लिया जाता है स्मॉल से, तो 11.28 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, क्योंकि किलोग्राम इसका डेफिनेशन होती है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। द प्लेट इज कीप्ड एट सच एन एंगल दैट द कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट एंड ड्रैग आर
बताया हुआ प्लेट इस तरह रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और ड्रैग है, ये लिफ्ट है 0.75 और ड्रैग का 0.15 है रेस्पेक्टिव। डिटरमाइन लिफ्ट फोर्स, डिटरमाइन करनी लिफ्ट फोर्स को, ड्रैग फोर्स को, और हमारे पास रिजल्टिंग फोर्स एंड पावर एक्सर्टेड बाय एयर स्ट्रीम। ठीक है, तो हमारे पास लिफ्ट फोर्स, ड्रैग फोर्स, और हमें फाइंड आउट करनी है रिजल्टिंग फोर्स, टोटल फोर्स मीन के, और पावर एक्सर्ट कितना होगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास डेंसिटी कैसे आएगी, हमें वेट पर यूनिट, हमारे पास वेट अपॉन, जो इस पे वेट है अपॉन ग्रेविटी लेंगे, तो हमारे पास इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि W होता है mg के बराबर, तो g से हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने रो इज इक्वल टू W अपॉन जी ले लिया यहाँ पर। तो W कितना था, स्क्वायर वेट 11.28 डिवाइड बाय 9.8, तो ये 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। इसका यूनिट आ गया डेंसिटी का। तो हमें अब डायरेक्टली फार्मूले में पुट करना है सिंपली, जैसे हम करते आते हैं। तो FL इज इक्वल टू CL इंटू रो U स्क्वायर इंटू A अपॉन 2। तो CL कितना है 0.75 इंटू रो कितना आ गया हमारे पास, इनकी डेंसिटी 1.15 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू यू कितना है हमारे पास, ये हमने कन्वर्ट किया 13.89 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 क्या एरिया है हमारे पास, एरिया जो है हमारा फ्लैट प्लेट है, फ्लैट प्लेट का हमने पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ लेते हैं। तो 166.4 न्यूटन आ गया। इस तरह FD का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। FD की जगह, FD में CL की जगह सिर्फ CD आएगा, बकाया फार्मूला सेम है। तो हमने क्या लिखा, CD की वैल्यू लिख ली, तो वो कितनी है 0.15 इंटू हमारे पास डेंसिटी सेम आई, वेलोसिटी भी सेम आई, अपॉन 2 और इंटू 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 33.28 न्यूटन। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इसमें हमेशा ड्रैग फोर्स ज्यादा ले रही है एज कम्पेयर टू लिफ्ट फोर्स के। ठीक है, उसके बाद जो है रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाता है Fr इज इक्वल टू अंडर रूट FL स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। तो अंडर रूट में FL स्क्वायर, FL हमारे पास कितना आया 166.4 स्क्वायर प्लस 33.28 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 169.69 न्यूटन। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, हमारे पास इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है लिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है ड्रैग फोर्स है। तो हमारे पास 166 अपॉन 33.28, तो हमारे पास 78.69 एंगल आ जाएगी। ऐसा पावर एक्सर्टेड जैसे हम पहले कल करते आ रहे हैं, एफ पी इज इक्वल टू एफ डी इंटू यू, तो 33.28 इंटू 13.89, इस तरह के और न्यूमेरिकल भी बुक में मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख लें, इससे रिलेटेड होंगे, इससे कुछ चेंज भी है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे, जो इससे रिलेटेड है वो करेंगे। अब एक और न्यूमेरिकल है इसमें, इसमें ये बताया गया काइट वेटिंग 9.8 न्यूटन। अब काइट है, एक पतंग है, तो उसका वजन कितना है 9.8 न्यूटन एंड हैविंग एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, जो मेक कर रही है एंगल ऑफ 7 डिग्री टू हॉरिजॉन व्हेन फ्लाइंग। ठीक है, अब बता रहा है कि ये 7 डिग्री एंगल बना रही है जब ये उड़ रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितनी बना रही है एंगल 7 डिग्री जब ये उड़ रही है, एंड व्हेन फ्लाइंग इन अ विंड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और विंड जो है उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ विंड यू हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो हमने क्या किया, इफ द पुल ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज 49 न्यूटन। अब पुल जो हमारे पास फोर्स है, जहाँ पुल है स्ट्रिंग की, उसकी कितनी है 49 न्यूटन। इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज एट 45 डिग्री, तो इसकी इंक्लिनेशन कितनी है 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। तो कैलकुलेट करें लिफ्ट एंड ड्रैग कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें लिफ्ट और ड्रैग कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। टेक रो इज इक्वल टू 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम डायग्राम किस तरह बनेगी इसकी इसकी इस तरह बनेगी, क्या हमने एक स्ट्रिंग ली है। ठीक है, तो हमने उससे काइट उड़ रही है, तो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग से काइट की जो एंगल जो उड़ रही है, एक लाइन बना देंगे, काइट है सपोज करें, तो उसकी एंगल कितनी है 7 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल से, मतलब कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी ऊपर है 7 डिग्री है काइट, और इसकी जो एंगल है कितनी है 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, जो स्ट्रिंग है जो धागा हमने अटैच किया हुआ है इसके साथ। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमने जो फाइंड आउट करना है राइट हैविंग
ठीक है, तो हमने फाइंड आउट लिफ्ट और ड्रैग कोएफिशिएंट को हमने फाइंड आउट सी डी और सी एल को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये डेटा लिख लेंगे आप। ये 7 डिग्री सर, ये 7 डिग्री जो बना रहा है ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्पीड हमें 36 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो 36 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या करना है, हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, नहीं गिवन, अगर गिवन है तो, बल्कि गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, यहाँ पर मिस्टेक है, तो 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे हम डेंसिटी ऑफ एयर। अब हमें क्या लेंगे, अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर कर रहे होंगे, कौन सी है, फोर्स एक्टिंग ऑन द काइट टेकन एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी की तरह हम लेंगे। तो हमारे पास फोर्सेस जो है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होगी फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह कंसीडर की जाती है, तो समेशन फोर्सेस हम एक्स कंपोनेंट में लेते हैं, और फिर समेशन फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट लेते हैं, कौन सी हैं। ठीक है, तो अब देखें, फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड ऑन द काइट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज एक्स डायरेक्शन। तो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है विंड से डायरेक्शन ऑफ मोशन में, कितनी यानी वेलोसिटी, विंड भी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में काइट मूव करती, तो आपने यही नोट किया होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होती। तो ये बताया कि फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है विंड से काइट को, तो वो कितनी हो रही है, ठीक है, उसका बताया हुआ है। तो काइट डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज एक्स डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ पुल अलोंग दी एक्स डायरेक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, हम काइट को किस तरह उड़ाते हैं, हम खींच रहे होते हैं तो वो ऊपर एयर में ऊपर मूव करती है, तो हमारे पास फोर्स आती है। तो ये बताया हुआ है इसमें कि हम क्या कर रहे हैं, काइट को खींच रहे हैं, तो हमारे पास काइट जो है ऊपर मूव कर रही है, तो उसका ये कंपोनेंट लेंगे पुल का हम सिंपली इस केस में। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ पुल कितना है हमें बताया हुआ है, तो वो बताया एक यही फोर्स एक्ट कर रही है इसमें, और ये वेट है जो वर्टिकल है। तो अभी कंपोनेंट कौन सा, खाली ये वाला कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो फोर्स एक्ट ही एक्ट कर रही है, दूसरा वेट है तो वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो P cos 45 हमारे पास जो है फोर्स जो एक्ट कर रही है इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो P cos 45, तो इसका P हमें 49 गिवन है, cos 45 तो 34.65 न्यूटन जो है ड्रैग फोर्स है, वो आ जाएगी हमारे पास 34.65। तो हमें फार्मूला पता है ड्रैग का, FD इक्वल टू सी डी इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए। तो हमें एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें 34.65 को पुट किया, और सी डी हमें मालूम करना है, 1.2 एयर की डेंसिटी गिवन है इनटू स्पीड भी हमें गिवन है, स्पीड कितनी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कन्वर्ट करके 10 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया, तो उसके बाद डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 60 डी हो जाएगा। तो 60 को उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाए तो सी डी इज इक्वल टू 0.577 आ जाएगा। सिमिलरली लिफ्ट के लिए लेंगे, शिफ्ट के लिए हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो वाई कंपोनेंट फोर्सेस जो हमारे पास है कौन कौन सी हैं, तो ये देखा जाए तो हमारे पास एक है लिफ्ट वेट है, दूसरा इसका जो है ये कंपोनेंट। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस डब्ल्यू माइनस पी साइन 45, तो माइनस माइनस होंगे तो उस तरफ लेके जाएंगे जीरो के इक्वल के, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए हमने ये दोनों पॉजिटिव शो किए हैं। भले आप नेगेटिव शो करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे फिर शो कर लें तो आपकी मर्जी है। तो इसने डायरेक्टली पॉजिटिव शो कर दिया है, तो वैसे आप नेगेटिव करके उस तरफ जीरो के लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो P sin 45 प्लस 9.8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 49 sin 45 प्लस 9.8, तो 44.45 न्यूटन आएगा, ये लिफ्ट कंपोनेंट आएगा। तो लिफ्ट कंपोनेंट का हमें फार्मूला पता है कि ये वाला है, FL is equal to CL रो U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A। तो हमें FL जो है हमें मिला हुआ है कितना है 44.45 इज इक्वल टू CL इंटू डेंसिटी 1.2 थी, वेलोसिटी 10 थी, स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया 1 है तो 60 CL मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, CL इज इक्वल टू 44.45 अपॉन 60, दिस इज इक्वल टू 0.741। तो होपफुली ये नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा।